जैसे ही मयंक और अनन्या उस प्राचीन द्वार से अंदर दाखिल हुए, उनके सामने एक नया ही संसार खुल चुका था। अग्नि साम्राज्य का मुख्य शहर अग्निवलय अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऊंचे ऊंचे भवन जो दहकते हुए ज्वालामुखी पत्थरों से बने थे, हवा में तैरते अग्नि दीपक और हर तरफ गर्मी का एहसास, यह सब किसी दूसरी ही दुनिया की अनुभूति करा रहे थे। यहां के निवासी भी आम लोगों से अलग थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी और उनके शरीर से हल्की हल्की लपटें निकलती थीं, जैसे वे स्वयं आग के जीव हों। मयंक और अनन्या अभी इस नजारे में खोए ही थे कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, नवागंतुक, अपनी पहचान दो। दोनों ने देखा कि उनके सामने 4 सैनिक खड़े थे, जिनके कवच अग्नि की ऊर्जा से झिलमिला रहे थे। मयंक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं मयंक हूं और ये अनन्या। मैं अग्नि सम्राट की परीक्षा देने आया हूं। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक ने आगे बढ़कर कहा, यदि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है तो तुम्हें अग्नि हृदय मंदिर ले जाया जाएगा, लेकिन याद रखना, यहां का हर कदम परीक्षा से भरा है। मयंक और अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया और सैनिकों के साथ चल पड़े। जैसे ही वे शहर के केंद्र में पहुंचे, एक विशालकाय मंदिर सामने प्रकट हुआ। यह मंदिर आग की लपटों से घिरा हुआ था, लेकिन यह किसी को जलाता नहीं था। यह अग्नि की आत्मा थी, शुद्ध और संतुलित। मंदिर के द्वार पर खड़ा एक वृद्ध महापुरुष उन्हें देखकर मुस्कुराया। तो यही है वो बालक जो स्वर्णीय पुस्तकालय का उत्तराधिकारी है? उसकी आवाज गूंज रही थी, मानो स्वयं अग्निदेव बोल रहे हों। मयंक ने विनम्रता से सिर झुकाया, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। महापुरुष हंसे, सीखना आसान नहीं होगा बालक। तुम्हें अपनी आंतरिक अग्नि को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा और इसके लिए तुम्हें अग्नि हृदय अनुष्ठान से गुजरना होगा। अग्नि हृदय अनुष्ठान? मयंक और अनन्या ने एक साथ पूछा। महापुरुष ने उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, यह अनुष्ठान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो अग्नि साम्राज्य की सच्ची शक्ति को धारण करने के योग्य होते हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की अग्नि को जागृत करना होगा, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा कमजोर निकली तो तुम हमेशा के लिए अग्नि की लपटों में समा जाओगे। अनन्या ने चिंता से मयंक की ओर देखा, लेकिन मयंक ने हल्की मुस्कान दी। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। महापुरुष ने मंदिर के द्वार खोले और अंदर एक विशाल अग्निकुंड प्रकट हुआ। इसमें प्रवेश करो और अपनी सच्ची अग्नि को जागृत करो। मयंक ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के जलते हुए अग्निकुंड में कूद गया। जैसे ही वह लपटों के बीच समाया, उसे अपने भीतर एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं, पुरानी यादें, पुरानी लड़ाइयां, उसके गुरु, उसके शत्रु, सब कुछ धुंधला सा हो गया। और फिर उसने एक नई आवाज सुनी, तू कौन है? मयंक चौंक गया। मैं मयंक हूं। झूठ, आवाज गरजी। अचानक मयंक के सामने उसका ही दूसरा रूप प्रकट हुआ, लेकिन यह कोई साधारण छवि नहीं थी। यह एक अंधेरे से घिरी हुई परछाई थी, जिसकी आंखें लाल थीं और जिसका चेहरा विकृत था। तू मयंक नहीं है, तू सिर्फ एक नश्वर है जो शक्ति के पीछे भाग रहा है। नहीं, मयंक ने गुस्से से कहा, मैं शक्ति के पीछे नहीं भाग रहा। मैं इसे सीखना चाहता हूं ताकि मैं खुद को और इस दुनिया को बचा सकूं। परछाई हंसी, तो फिर मुझे हरा कर दिखा। और अचानक वह मयंक पर टूट पड़ी। यह युद्ध उसकी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का था। अगर वह हार गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस अग्निकुंड में जलकर राख हो जाएगी। बाहर अनन्या चिंता से मंदिर की ओर देख रही थी। क्या वह सफल होगा? उसने महापुरुष से पूछा। महापुरुष गंभीरता से बोले, यदि उसकी आत्मा शुद्ध होगी तो वह वापस आएगा, अन्यथा अग्नि उसे भस्म कर देगी। अंदर मयंक और उसकी परछाई के बीच भीषण युद्ध जारी था। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि वह खुद से लड़ रहा था। क्या वह इस युद्ध को जीत पाएगा? क्या वह अग्नि हृदय अनुष्ठान को पूरा कर पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस अग्नि में खो जाएगा? मयंक अपनी ही परछाई से जूझ रहा था। यह कोई आम शत्रु नहीं था, बल्कि उसका ही दूसरा रूप था। वह रूप जो संदेहों, असफलताओं और कमजोरी का प्रतीक था। हर बार जब वह हमला करता, उसकी परछाई उसी ताकत से वार करती। लेकिन फर्क बस इतना था कि उसकी परछाई हर वार के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। मयंक ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, लेकिन जितना ज्यादा वह शक्ति का उपयोग करता, उतनी ही तेजी से परछाई का आकार बढ़ता गया।
धीरे धीरे पूरा अग्निकुंड उसकी नकारात्मकता से घिरने लगा। क्या हुआ मयंक? परछाई हंसी। तू खुद से लड़ नहीं सकता, मैं ही तेरा असली रूप हूं, डर, असुरक्षा और हार का प्रतीक। मयंक के हाथ कांपने लगे। क्या सच में यह सही था? क्या उसके भीतर भी कहीं ना कहीं डर छिपा हुआ था? तभी उसे गुरुजी की एक पुरानी सीख याद आई। शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली शक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करने में होती है। वह एक पल के लिए रुका और गहरी सांस ली। अगर यह उसकी परछाई थी तो इसका मतलब था कि यह उसकी ही एक अधूरी छवि थी। वह इससे लड़ नहीं सकता था, बल्कि उसे इसे अपनाना होगा। हां, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरी कमजोरी है और मैं तुझे स्वीकार करता हूं। परछाई एकदम से ठिठक गई। उसकी लाल आंखों में हल्की थरथराहट आई। क्या कहा तूने? तू मेरी ही एक छवि है। मैं तुझे नकार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझसे डरने वाला भी नहीं हूं। मयंक ने अपनी हथेली खोली और वहां एक सुनहरी लौ प्रकट हुई। धीरे धीरे उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया और परछाई को छू लिया। नहीं, यह संभव नहीं। परछाई चीखने लगी। उसकी आकृति हिलने लगी, जैसे वह किसी ऊर्जा में समाहित हो रही हो। मयंक ने अपनी आत्मा की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया था। अचानक पूरा अग्निकुंड स्वर्णिम आग से जल उठा और परछाई धीरे धीरे मयंक के भीतर समा गई। ब्रह्म अग्नि जागृत। एक भयंकर प्रकाश फूटा और पूरा मंदिर उस दिव्य ऊर्जा से गूंज उठा। बाहर खड़े महापुरुष और अनन्या ने देखा कि अग्निकुंड की लपटें अचानक शांत हो गईं और उसके बीच में मयंक खड़ा था। लेकिन अब वह वही मयंक नहीं था। उसके चारों ओर एक नई आभा थी। उसकी आंखें अब पहले से अधिक चमक रही थीं और उसके शरीर पर स्वर्णिम अग्नि की छवि उभर आई थी। महापुरुष मुस्कुराए। वह सफल हुआ। उसने अग्नि हृदय को जागृत कर लिया। अनन्या भागकर मयंक के पास पहुंची। तुम ठीक हो? मयंक ने सिर हिलाया और हल्का मुस्कुराया। पहली परीक्षा पास कर ली, अब अगला क्या? महापुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम अग्नि साम्राज्य के सबसे कठिन प्रशिक्षण में भाग लेने के योग्य हो। लेकिन याद रखना, यह केवल एक शुरुआत थी। तुम्हें अभी कई और राज्यों में जाकर अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। मयंक ने अपनी मुट्ठी बंद की और एक हल्की स्वर्णिम लौ उसकी हथेली में जल उठी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम था। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अग्नि साम्राज्य में अपनी पहली परीक्षा पास करने के बाद मयंक के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अपनी आत्मा के भीतर छिपी ब्रह्म अग्नि को जागृत कर लिया था, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। उसे अभी और आगे बढ़ना था, दूसरे राज्यों में जाकर अपनी शक्ति को बढ़ाना था और उन रहस्यों को सुलझाना था जो अब तक उसके सामने अधूरे थे। अनन्या उसके साथ थी और अब दोनों की यह यात्रा सच में एक रोमांचक सफर बनने वाली थी। अगला गंतव्य चंद्रवंश, लूनर डायनेस्टी। अग्नि साम्राज्य से बाहर निकलते ही दोनों एक विशाल रेगिस्तान के किनारे आ पहुंचे। यह चंद्रवंश की सीमा थी, जो चांदी की रेत और गहरे नीले आकाश से ढका हुआ था। यह जगह देखने में शांत और सुंदर लगती थी, लेकिन मयंक को अंदर ही अंदर एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहां कुछ था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। यह जगह इतनी शांत क्यों है? मयंक ने अनन्या से पूछा। क्योंकि यह चंद्रवंश है, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा। यहां की शक्ति छुपी हुई होती है, कुछ भी देखना या समझना आसान नहीं होता। यहां की सबसे बड़ी ताकत ही यही है, माया और भ्रम की कला। अगर तुमने अपनी आंखों पर भरोसा किया तो तुम कभी सच को नहीं देख पाओगे। मयंक ने एक गहरी सांस ली। यह जगह सच में ही अलग थी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे हवा में तैर रहे थे। जमीन उनके पैरों के नीचे से गायब हो चुकी थी। यह क्या हो रहा है? मयंक ने घबराकर कहा। यही चंद्रवंश की पहली परीक्षा है, अनन्या ने कहा। यहां का नियम है कि जो भी इस भूमि में प्रवेश करेगा उसे अपने भ्रमों से लड़ना होगा। अगर तुम अपने मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ब्रह्म अग्नि को महसूस किया। लेकिन यह क्या? उसकी अग्नि यहां काम ही नहीं कर रही थी। असंभव, मेरी शक्ति गायब हो गई। यहां तुम्हारी बाहरी शक्ति काम नहीं करेगी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मयंक ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ जो अंधकार से ढका हुआ था। तुम्हें यह दरवाजा पार करना होगा, आवाज ने कहा।
लेकिन यह दरवाजा कहीं जाता नहीं दिख रहा, मयंक ने कहा। यही तो परीक्षा है, अनन्या ने धीरे से कहा। तुम्हें इसे पार करने का तरीका खुद खोजना होगा। मयंक ने सोचा और दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया दरवाजा गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल आईना प्रकट हो गया। आईना? मयंक ने खुद को उसमें देखा, लेकिन यह क्या? आईने में उसका प्रतिबिंब सामान्य नहीं था। उसमें उसका चेहरा डर और असफलता से भरा हुआ था। यह मैं नहीं हो सकता। लेकिन यही तुम हो, आवाज ने फिर कहा। यह तुम्हारी सच्चाई है जिसे तुमने हमेशा अनदेखा किया। मयंक को समझ में आ गया कि यह परीक्षा उसके बाहरी बल की नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति की थी। अगर वह खुद से भागता रहेगा तो वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसने साहस जुटाया और अपने प्रतिबिंब को स्वीकार कर लिया। हां, मैं डरता हूं। हां, मैं असफल हो सकता हूं, लेकिन मैं यही हूं और मैं इसे बदलने की क्षमता रखता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, आईना टूट गया और दरवाजा खुल गया। अच्छा किया, रहस्यमयी आवाज ने कहा। अब तुम चंद्रवंश में प्रवेश करने के योग्य हो। आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।